भारत के झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर 6000 साल पुराना एक धाम, ऐसा धाम जहां देवी ने काट लिया था अपना ही मस्तक। वो धाम जहां सदियों से हो रही है बिना मस्तक वाली सिर कटी देवी की पूजा। गले में सर्पों और नरमुंडों की माला, दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ शीश, सिर के खुले और बिखरे बाल, धड़ से निकलती रक्त की 3 धाराएं, जिनके अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी हैं, जिन्हें वह रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। मित्रों, यही देवी का वो रूप है जिसे प्राचीन काल से लोग माँ छिन्नमस्ता के नाम से जानते हैं। चलिए पहले उस कथा को जान लेते हैं जिसके कारण माँ छिन्नमस्ता ने स्वयं अपना ही शीश काट डाला। एक बार की बात है, भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद जया विजया को जोर से भूख लगी। सहेलियों ने उनसे भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा, पर देवी माँ को भोजन तलाश करने में बहुत देर हो गई। भूख से बेहाल दोनों सहेलियों का शरीर काला पड़ गया। तब भगवती भवानी से देखा नहीं गया और सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट डाला। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा और गले से रक्त की 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी और तीसरी धारा माता के कटे हुए शीश में गिरने लगी। तभी से माता का यह रूप छिन्नमस्तिका कहा जाने लगा। मित्रों, मार्कंडेय पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब माँ चंडी ने राक्षसों को घोर संग्राम में पराजित कर दिया, तब उनकी 2 योगिनियां जया और विजया युद्ध समाप्त होने के बाद भी रक्त की प्यासी बनी रही। उन्होंने माँ से आग्रह किया कि वो दोनों अभी भी बहुत भूखी हैं और माँ ने उनकी भूख को शांत करने के लिए अपना सिर काट लिया और अपने रक्त से उन दोनों की प्यास बुझाई। इसलिए हर प्रतिमा और तस्वीर में उनकी गर्दन से निकल रही रक्त की धाराएं उनकी दोनों तरफ खड़ी 2 नग्न योगिनियां पी रही होती है। मित्रों, कलयुग में माँ छिन्नमस्तिका के मौजूद होने की भी कहानियां मिलती है। एक राजा को उन्होंने साक्षात दर्शन दिए थे। दरअसल प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रुपमा था। कहते हैं कि इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रुपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। झारखंड के इसी तीर्थ स्थल पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर मौजूद है। एक बार पूर्णिमा की रात शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उसने राजा से कहा कि राजन, इस उम्र में संतान न होने से तुम्हारा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप दिव्य और अलौकिक था। ये देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से वास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी ने कहा, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम प्रातः काल मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका अंतर्ध्यान हो गई। कहते हैं कि इसके बाद से ही ये पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। मित्रों, ये मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर मौजूद है। माँ छिन्नमस्तिका का यह मंदिर असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, जो यहाँ होने वाली विशेष तंत्र साधना के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तंत्र साधना की 10 महाविद्याओं में से एक इस मंदिर छिन्नमस्तिका को यहाँ छठी महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। स्थानीय लोग इस मंदिर को 6000 साल पहले का यानी महाभारत काल से भी पुराना बताते हैं। इस धाम की एक और विशेषता यह है कि यहाँ कामदेव और रति को प्रचंड चंडिका छिन्नमस्तिका के चरणों के नीचे दर्शाया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि देवी वासना, प्रेम और यौवन के देवताओं को रौंद रही है। दरअसल कामदेव और रति देवी अत्यधिक इच्छाओं का प्रतीक है, जबकि अत्यधिक इच्छाओं पर नियंत्रण करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आप माँ के इस अद्भुत धाम तक कैसे पहुँच सकते हैं। मित्रों, अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो छिन्नमस्तिका मंदिर के पास का एयरपोर्ट रांची में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रांची पहुँचने के बाद आप या तो कैब किराए पर ले सकते हैं या रजरप्पा के लिए बस पकड़ सकते हैं। ट्रेन से रजरप्पा पहुँच
पहुंचने के लिए रामगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए सीधी ट्रेन है जो मंदिर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टेशन से आप रजरप्पा के लिए सीधी बस या सीधी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर बस या अपने वाहन से भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं।